कि माशाल्लाह से आपके 5 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं, तो बेटों में सबसे ज़्यादा तंग कौन करता है आपको? जो उनके साथ बैठा है। बेटों में माशाल्लाह तीनों ही तंग करते हैं, अपनी अपनी माशाल्लाह। क्वालिटी है सब में। बेटों का तो काम ही यही है, बिल्कुल। देखें सही बात है, नहीं मेरी तो बेटियां भी बेटों जैसी ही हैं, वो भी बहुत तंग करती हैं, वो भी ऐसी ही हैं। हाँ, लेकिन किस तरह से बस तंग सब होते में हैं? ना फादर की तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जी, जी, जी। कमी महसूस नहीं होने देते ये लोग ना, बहुत ज़्यादा। सब में एक एक क्वालिटी ज़रूर है उनकी तरफ से, तो बस वो सारी मिलके तो फिर अमजद साबरी बन जाते हैं ये पांचों। अच्छा, हमने ये सुना है कि अमजद साहब को लूडो खेलने का बहुत शौक था, ठीक है? सो आपके बच्चों में से किसको सबसे ज़्यादा शौक है लूडो खेलने का? लूडो का तो इन सबको ही बहुत शौक है, उनको तो हर गेम का था। हाँ। माशाल्लाह। और बस ये जो टाइम मिलता था बस उनको ये होता था कि लूडो ले आए या शतरंज ले आए या वैसे ही कोई आपने एक्टिविटी ये कर लेते थे बच्चों के साथ क्वेश्चन गलत घर में। पर्सन से पूछा है क्योंकि हमारी ज़्यादा खुद खेलती है। नहीं नहीं ये मैं खिलाफ हैं ये लूडो के। अच्छा, मम्मा खिलाफ हैं। अम्मा का मानना है कि ये डाइस वाली कोई भी गेम घर में नहीं मैं खेलनी बहुत चाहिए। खिलाफ हूँ, ये लूडो मुझे पसंद अब्बा नहीं के है। टाइम से जो है ना इस चीज पे बड़ी एक मुखालफत चलती थी हमारे घर में। अच्छा, कि क्यों? अम्मा मना करती थी क्योंकि उनको पसंद नहीं है डाइस वाले गेम घर के डाइस अंदर वाले खेलना। आपको क्या लगता है कि क्या हो जाएगा? अच्छा, वैसे मुझे भी लूडो से कोई खास उनसियत नहीं है, मेरी बेटी भी नहीं बहुत खेलती है, मेरे को पसंद नहीं मुझे। लेकिन आपकी वजह क्या है नापसंद करने नहीं की? मुझे इस ये नहीं है कि कोई खुदा ना खास्ता लूडो खेलने से घर में कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ गेम पसंद नहीं है क्योंकि उसमें शोर शराबा, फिर लड़ाई, वो जीत गया हार गया, उससे मुझे बड़ी उलझन होती थी। शोर बहुत करते थे ये लोग। भाई मैं तो, लेकिन शोर इसी चीजों से तो रौनक और फिर बनती ये बिल्कुल नहीं है। कि यही तो एक है। गेम खेला हो, हाँ, और फिर गेम पे गेम हाँ। खेलते थे सारे। देखिए, ये तो रौनक वाली बात है। हालांकि मुझे मुझे लूडो इसलिए नहीं पसंद क्योंकि मैं अक्सर हार जाती बिल्कुल हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। हारना पसंद नहीं है मुझे। डैडी लेकिन हाँ, डैडी मुझे जो है खुद भी लूडो नहीं अलग इसलिए तरीके से पसंद, खेलते हैं। मुझे हारना पसंद नहीं है, इसलिए मैं कोई गेम नहीं खेलती हूँ। अच्छा, मुझे एक रिवायती सा सवाल आपसे पूछना है जो कि मैं पूछना नहीं चाह रही थी। सॉरी मुजद्दिद, मैं पहले ही माफ़ी मांग जी लेती जी हूँ जी जी। आपसे। लेकिन क्योंकि इस किस्म के सवाल जो हैं वो पूछने होते, तो आप बताइए मुजद्दिद की शादी कब करवा रही हैं आप? अबे यार। मुजद्दिद की शादी इंशाल्लाह करीब करवाऊंगी, क्योंकि मेरा अच्छा। खुद का है कि मैं बच्चों की जल्दी जल्दी शादियां करवाऊं। बेटी की भी मैंने बहुत जल्दी की है शादी, 18 ईयर्स की थी अरे। तब मैंने की है उसकी शादी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो 2 साल है, अच्छा। बाकी अल्लाह को जो मंजूर है। अच्छा, तो अगर अमजद अमजद भाई होते तो उनकी क्या ख्वाहिश होती? अम्मा बता सकती हैं। हाँ जी। नहीं, मैंने उनकी ज़िंदगी में कहा था कि मैं अपने बच्चों की शादी जल्दी करूंगी। उन्होंने हामी मैंने भर ली थी? ज़्यादा लेट नहीं करनी बच्चों की शादियां। मैंने उनसे, जब वो थे तभी मैं कहती थी मैं बेटियों की भी जल्दी शादी करूंगी, बेटों की भी जल्दी शादी करूंगी। अरे। अच्छा, मुझे मुजद्दिद आपसे यही सवाल पूछना तो वो था। कहते थे ठीक है। अच्छा, वो हामी भर ली थी ना उन्होंने। हाँ, बीवियों के सामने कहाँ कोई मना करता है। बीवी, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक है, हम कर देंगे 2 साल के अंदर अंदर तो मुजद्दिद आपकी शादी हो जाएगी। चलें, ये जो फ़नी विरासत होती है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है मुजद्दिद। और मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज अभी ये भी छोटे हैं और मुहिब तो मुझे लगता है इंटरेस्ट नहीं है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है उनको, ठीक है? उनका था मुहिब अली। हाँ। एक टाइम था कि हम तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा प्यारी और सुरीली आवाज अच्छा। मुहिब अली की, और हम तीनों में से नेचुरली बॉर्न Talented टैलेंटेड है। जिसे कहेंगे वो मुहिब अली ही हैं। अच्छा, नहीं तो ये वापस आ जाएंगे ना ये अभी? आ जाएंगे। मैं अभी भी ये मैं चाहता भी हूँ कि ये क्रिकेट भी बचपन खेले। में ऐसा नहीं है कि ये हाँ नहीं नहीं, करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये क्रिकेट भी खेले और साथ में क्यों नहीं? क्यों नहीं? इस जो हमें विरासत में काम मिला है हम हाँ। सबका यही कि मैं जैसे अब हम म्यूजिक प्रोडक्शन के हवाले से काम कर रहे हैं, जी। तो कव्वाली तो चलती ही रहेगी, ये तो जब माशाल्लाह। तक हम हैं तब तक चलेगी, लेकिन अब हमने अपनी पहचान के लिए भी तो कुछ करना ही है ना। बिल्कुल करना है और करना चाहिए भी। बिल्कुल। और अगर आपको कुदरत की तरफ से बहुत सारे फ़न मिले हैं तो हर फ़न को इस्तेमाल करना भी बेशक, ज़रूरी है। अब जैसे ये बात हो रही थी, शतरंज की बात हो रही है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट गेम टू प्ले, हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब मैंने बहुत कोशिश की है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुझे अब आप लगता इसको है। क्लैरिफाई कर देना कि आपके बस की नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों के बस की बात नहीं है, लेकिन मेरी नहीं है और मुझे पता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड गेम है। बट ये कि ये पता चलता है कि आपकी जहानत कितनी बिल्कुल। है उसमें, और पेशेंस, जो कि सबको पता है कि मुझ में बिल्कुल पेशेंस नहीं है। सो मैं यही पूछ रही थी आपसे कि ये जो विरसे में आता है आपका, बहुत प्रेशर होता है। और जैसे आपने कहा कि आपके वालिद ने 4 चांद लगा दिए थे, वैसे तो आपका ख़ानदान माना जाता था इसमें, बट अमजद भाई ने बहुत जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह शोहरत कमाई और मकबूलियत कमाई और प्यार कमाया।
सो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से आपको इंडस्ट्री ने जो है वो ओपन आर्म से लिया है, वही इज़्ज़त आपको मिल रही है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ पूरी इंडस्ट्री का कि जिस तरीके से अब्बा को याद रखते थे, अब्बा से मोहब्बत करते थे सब। जी। सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, सब लोग जिनसे अब्बा का एक पर्सनल समझ लें कि एक मिलना मिलाना था, उठना बैठना था, और जिनका नहीं भी था, जिनकी वैसी ही गायबाना तौर पे थी कि हम उनको सुनते थे, हमें जी। बहुत पसंद थे, तो वही लोग इतना प्यार करते हैं कि उसी प्यार की वजह एक ये है कि मैंने बहुत जल्दी जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। हाँ, माशाल्लाह क्योंकि माशाल्लाह। पहले मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। जब हम अब्बा के साथ शोज वगैरह में जाते थे तो ये ऑन और मुहिब दोनों बैठते थे अब्बा के साथ, और मैं अच्छा। अम्मा के पीछे छुप जाता था, तो मैंने एक आध दफ़ा डांट भी खाई है। हाँ। ये है। लेकिन देखिए, अब ये कुदरत का खेल देखें, अब आप हैं, तो ये कहाँ से, ये कब शुरू हुआ ये अ, सिलसिला? अब्बा के इंसिडेंट के बाद ही मैंने परफॉर्म करना शुरू किया। उससे पहले हम स्कूल के अंदर समझ लें आपके हाँ। जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे या उसमें कोई प्लेज वगैरह चल रहे हैं उसमें पार्ट ले लिया, वो परफॉर्म कर लिया तो कर लिया। वैसे मुझे ऐसा शौक नहीं था। अच्छा। लेकिन फिर जब लोगों का प्यार मिला, हम्म। एक अप्रिसिएशन मिली, तो फिर उसने मुझे कहा कि नहीं करना तो है, अब ये कुछ भी नहीं, हो जाए बिल्कुल करना है। तो देखिए, जैसे बात हुई कि फ़न है आपका, तो ये फ़न को अपने तक रखना भी गलत बात है। ये सबके साथ शेयर करना, और जितनी खुशी लोगों को मिलती है जब आप यहाँ कव्वाली गा रहे होते हैं, तो मैं देखती हूँ हर जगह हम लोग सब यहाँ मेहनत कर रहे हैं। मैं तो आपके सामने होती हूँ कैमरा के, बट हमारे कैमरे के पीछे इतने सारे लोग हैं, जो कैमरामैन भी हैं, साउंड वाले भी हैं, सब मेहनत कर रहे होते हैं, और अक्सर जो है वो थक जाते हैं रोज़े की हालत में। लेकिन जैसे ही कव्वाली शुरू होती है, बिल्कुल सबका माहौल बदल जाता है, सबकी शक्लों पे मुस्कुराहटें आ जाती हैं। तो ये भी सदका जारिया है। सो ये सूफियाना कलाम, सूफियाना म्यूज़िक जो है, इसका आगाज़ किसने किया था? हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से हिंदुस्तान में बरसगीर में ये पैदा हुई, और ये सूफीज़म इसलिए बढ़ा और ये बनाया इसलिए गया था बेसिकली ताकि इस्लाम फैलाया जा सके। एब्सोल्युटली। जो हमारी हिस्ट्रीज हैं, जो हमारे वाक़े हुए हुए हैं ऐसे, उनको म्यूज़िक के अंदर डाल के एक धुन बना के पेश इसलिए किया गया ताकि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पे यही काम चल रहा है कि फिर उसमें इनोवेशंस होती रहीं, सब ने अपनी तरफ से जो अपना हक अदा कर सकता था इस फ़न को लेके सब ने किया। उसमें म्यूज़िक भी मॉडर्नाइज हुआ, इंस्ट्रूमेंट्स और आए। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट अक्सर लोग कहते हैं कि हारमोनियम है। हाँ सबसे पहला, हारमोनियम है? लेकिन हारमोनियम नहीं है। अच्छा, सबसे नहीं पहले है। ढोलक, सिर्फ ढोलक। तबला भी अच्छा। बहुत बाद में आया। ओके। सबसे पहले सिर्फ ढोलक के ऊपर कव्वाली हुआ करती थी, और क्योंकि उसको बनाना आसान था और बजाना आसान था। बिल्कुल। फिर जैसे जैसे लोग तरक्की करते रहे उस टाइम के, फिर इनोवेशंस होती रही। सही है, तबला आया, हारमोनियम आया, और बहुत सारे, अब तो सारे ही इंस्ट्रूमेंट कव्वाली के अंदर जैसे कि आप देख रही हैं बजते हैं। जी जी, माशाल्लाह। और बड़ी, मैं तो गिटार भी देखा पहली आपने ये दफा। भी बोला कि आपकी गिटार की आवाज़ नहीं आवाज़ आती। नहीं आती। मैं आपको चले आज वो क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली वो बेस गिटार है, बेस तो गिटार। वो बेस पीछे हाँ। पूरा कर रहे हैं, वो उनकी वैसे थोड़ी आवाज़ नहीं आएगी। सॉरी, देखिए मैं जो हूँ वो स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। मुझे इस शो में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। नहीं, यहाँ पे। अच्छी बात है ये तो। हाँ। हम भी इसी चीज़ चाहते हैं कि जहाँ भी बैठो, हाँ। जहाँ से जितना भी इल्म मिल रहा है, सीखने की चीज़ मिल रही है, वो कंज्यूम कर लो फौरन। बहुत ही अच्छी बात आपने की, और ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि जहाँ आपने ये सोच लिया कि बस आपने सब कुछ सीख लिया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है ये कहते हुए कि मैंने अब सब कुछ सीख लिया, मेरे पास सीखने के लिए कुछ है नहीं, और वो मैं आ जाती है।